दोस्तों, प्रयास संस्था के बारे में आप हर जगह चर्चा सुनते होंगे और खास करके समस्तीपुर के अंदर में काफ़ी देखने को मिल रहा है। जो जगह जगह रेलवे स्टेशन हो और या बस स्टैंड हो, जो प्रयास संस्था की टीम चारों तरफ हर जगह घूमती रहती है और जहां और कहीं भी अगर कहीं किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या कोई नया मकान बन रहा है, रेलवे स्टेशन पर वहां उसकी टीम खड़ी रहती है। उसके अलावा कोई अगर यात्री बाहर जा रहा है, उसके पीछे अगर दो बच्चा है, साथ में दो बच्चा है, तो प्रयास संस्था की टीम इस हिसाब से रहती है जो आपको मालूम नहीं हो पाएगा कि ये इंसान कौन है और ये किसके लिए घूम रहा है। उस समय फिर वो बच्चे को, जो छोटे बच्चे को देखा जाता है, उसके बाद वो बच्चे को पकड़ करके रेस्क्यू कर करके उसको अपने अंदर में लेती है। और आज जो यहाँ पे हमारे पास आप मैम को देख रहे हैं, जो मैम से कुछ बात होगी, जो अक्सर लोग देखते होंगे जो छोटी उम्र में अपनी बच्ची की शादी कर देते हैं, छोटे 12 साल 13 साल 14 साल की उम्र में शादी कर देते हैं। यही नहीं, लड़की ही नहीं, लड़का की भी कर देते हैं। और ख़ास करके आप देखिए तो गांव देहात से बहुत सारे लोग आते हैं जो छोटी उम्र में ब्याह कर देते हैं, जो उसका परिणाम आगे चल करके ये होता है कि जच्चा और बच्चा दोनों को तकलीफ होती है। और महिला अगर है तो उसका शरीर बन नहीं पाता है और कई सारी बीमारियां भी उसके अंदर में पाई जाती है। तो उसी मुद्दे पर मैम हमारे पास बैठी हुई है, जो मैम से हम कुछ बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जो आपको गांव घर में अक्सर आप देखी होंगी, बाल विवाह रोकने के लिए आप लोग की टीम काफ़ी प्रयास कर रही है, काफ़ी दिन से कर रही है, जगह जगह कस्बे कस्बे जाकर के घूमती है और इस चीज़ को समझाती है। तो क्या इसका असर अभी तक देखने को मिला? जी, बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अभी भी कई जगह, कई मतलब गांव घर हैं जिसमें कि जागरूकता की कमी है, उनको समझने और जागरूक होने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम संस्था के तरफ से हर गांव घर में जाते हैं और जाकर और गांव वालों को समझाते हैं, समुदाय को समझाते हैं कि बाल विवाह करने से किस प्रकार की क्या उनको परेशानियां हो सकती हैं और ये जो है वो कानूनन अपराध है। और इसके तहत जो है जो भी इस विवाह जो भी करता है, चाहे वो पंडित हो या फिर उसमें शामिल होने वाले लोग ही क्यों ना हो, या फिर उस विवाह में जो भी काम कराया जाता है, जैसे साज सजा वाले लोग होते हैं या फिर जो यहाँ तक कि भोज भी खाने आते हैं, वे भी इसमें दोषी हैं। आपने तो ये सारी चीज़ें हम उनको समझाते हैं कि ये किस प्रकार से बाल विवाह जो है वो कानूनन अपराध है और इसका परिणाम भी बच्चियों को हो चाहे बच्चों को हो, किस प्रकार से भुगतना पड़ता है आगे जाकर। एक आपने अभी बात बोली जो पंडित हो जी, तब इसमें पंडित हो या कोई मौलवी हो या मौलाना हो, तो सबसे पहले इस चीज़ का आप जवाब दीजिए कि अगर बाल विवाह कोई पंडित या कोई मौलवी मौलाना अगर कराता है, अगर 12 साल 13 साल या 14 साल या 17 साल का लड़का हो या लड़की हो, तो इसका अगर आपकी संस्था को इस चीज़ का पता चलता है तो उसको क्या कानूनी कार्रवाई होगी? जी, तो हम लोग को अगर इस तरीके से, अगर ऐसा बहुत सारे केस में हम लोग को पता भी चला है और हम लोग इस तरह का जो भी केस होता है उसमें हम लोग जो भी सूचना मिलती है तो हम लोग समय पे पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद अगर सबसे पहले तो हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं और समझाने के बाद अगर अपनी समझ से वो इस चीज़ को वहीं रोक देते हैं तो सही है। यदि नहीं ऐसा करते हैं तो हम लोग इसकी सूचना ऑलरेडी हम लोग दे के जाते हैं। हम लोग SDM है और BDO हो, संबंधित थाना हो, इनको भी हम इन सब चीज़ की सूचना देकर और हम तब जगह पे जाते हैं, इन सब के साथ जाते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो इस तरह की गलती ना करें। अगर और उसके बाद फिर अगर वो अपनी समझ से अगर समझाने से वो नहीं रुकते हैं तो हम लोग इसमें कानूनी प्रक्रिया करते हैं। जैसे अंडरटेकिंग लेते हैं कि उसमें एक उनको उस अंडरटेकिंग में ये चीज़ डालना रहता है कि वे 18 वर्ष से अपने बच्चे हो या बच्चियां हो, उनको 18 वर्ष से कम उम्र में वो शादी नहीं करेंगे। इसका एक वो शपथ पत्र भरते हैं। लड़की जी, वो शपथ भरते। लड़के का क्या एज है? लड़के का 21 वर्ष। लड़के का 21 वर्ष। अगर वो नहीं मानते हैं तो जो ये शादी में सम्मिलित है, जो शादी करा रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई और कितना दिन की कार्रवाई होगी? जी, उसके लिए जो है वो FIR भी किया जाता है। FIR के तहत जो भी उनको सज़ा, जितने भी 2 साल तक का उनको सज़ा होने का मतलब कि ये रहता है,
उन पर कार्रवाई होती है, 2 तो साल वहाँ तक की पर सजा आप होती है। अगर वहाँ पर किसी तरीके का ये शादी हो रहा है, आपकी टीम को, प्रयास संस्था की टीम को अगर मालूम होता है, इस चीज की अगर सूचना दी गई, तो आपका टोल फ्री नंबर है, उस पर भी संपर्क आदमी कर सकता है। उसके बाद आपकी टीम पहुंची तो हो सकता है वहाँ पर तो समाज में बहुत सारी भीड़ रहती है, और आजकल नाबालिग देखने के लिए वहां नहीं जाते हैं कि नाबालिग की शादी हो रही है, बाल विवाह हो रहा है, मगर आप देखिए तो भोज खाने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है। भोज खाने के लिए काफी भीड़ सारी लगी रहती है। तो अगर नाबालिग लड़की की शादी अगर होती है, तो वो नाबालिग लड़की को शादी के बाद क्या क्या नुकसान पहुंचता है? आप भी एक महिला है। जी, बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे इस वक्त तमाम देश के लोग देख रहे हैं, ये संदेश दीजिए कि क्या क्या उनको बीमारियां आ सकती है। नहीं, सबसे पहले तो ये होता है ना सर कि एक बच्ची का बचपन छिन जाता है। अगर उसकी शादी होती है तो वो बच्ची का अगर पढ़ने का उम्र है, यदि खेलने का उम्र है, अभी उसको आगे और क्या करना, उसका सपना भी टूटता है सर। अगर उसको आगे चल के कुछ बनना है, आगे उसका अपना कोई सोच है, कोई सपना है कि उसको टीचर ही बनना है, या फिर उसको आगे चल के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी हो, हर किसी का अपना सपना होता है। तो वे बच्चियों का सबसे पहले तो बचपन छीनता है, सपना टूटता है। उसके बाद जब वो शादी होकर उस नए घर में जाती हैं, तो फिर एक परिवार का, छोटी उम्र में एक परिवार का बोझ उनके ऊपर आ जाता है। छोटी उम्र में उसके बाद वो माँ बन जाती है, और माँ बनने के बाद फिर उनको कई तरह की बीमारियां हो जाती है। सबसे पहले तो उनको अनीमिया नामक जो खून की कमी का जो एक ये होता है प्रॉब्लम, ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है, सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाता है बच्चियों में। साथ ही अब वो खुद छोटी हैं, और छोटे हो के फिर वो उनके पास अपनी समझदारी नहीं है। एक छोटे बच्चे को वो कैसे संभाल पाएगी, वो कैसे उसका ख्याल रख पाएगी। इस चक्कर में छोटे बच्चे, उसका भी देखभाल ठीक से नहीं हो पाता है। तो यहाँ और समझिए तो उस बच्ची का, एक छोटे बच्चे का हर तरीके से, और यहाँ तक कि जो बच्चे जो जन्म लेते हैं, छोटी उम्र की बच्चियाँ जो शादी हो जाती हैं, उनसे जो बच्चे जन्म लेते हैं, वो भी कुपोषित बच्चे होते हैं। कई ये में हम देखते हैं काफी कमजोर होते हैं, वेट कम होता है। जी, बहुत सारा बच्चे कमजोर होंगे, उनको जन्म में ही अगर किसी तरह की कमी, बीमारियां अगर हो जाएगी, गरीब परिवार की होती, आगे चल के वो बच्चे का क्या ख्याल रख पाएगी? उस बच्चे का कैसे डॉक्टरी इलाज होगा, या फिर कैसे उसका, मतलब वो एक एक्स्ट्रा फिर वो सारा खर्च भी तो बढ़ता है। तो एक सही उम्र में शादी होने से जो है बच्चा भी सुरक्षित रहेगा, माँ भी सुरक्षित रहेगी, और तो उनका भी मतलब कि जीवन काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपने तमाम बात सुना कि बाल विवाह करने से क्या नुकसान है। हम बात की जानकारी मैम दी, जो बाल विवाह करने से जच्चा को क्या तकलीफ हो सकता है और बच्चा को क्या तकलीफ हो सकती है, जो तमाम बात सुने। और उसके अलावा अगर किसी जगह पे बाल विवाह हो रहा है, अगर उस समय आप लोग की टीम को इस चीज़ की सूचना दी जाए, तो आप लोग वहाँ पर कितना देर में पहुँच सकती हैं? बिल्कुल, अगर हम लोग बहुत समय रहते हुए कम समय में कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पहुँच जाएं।